Hello students, welcome RK UGC Net classes. So today's topic cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट आई नो कि आपको बनाना आता है, बट यहाँ से यूजीसी नेट कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है ये आज अपन सीखेंगे। तो इसका मीनिंग आपको पता है कि आप कोई भी कंपनी होती है तो वो कैश फ्लो क्यों बनाती है, बिकॉज उसका कैश का जो फ्लो होता है उसको जानने के लिए। इट मीन्स दैट कि आपका जो केस कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है, ये सब आपको एक्टिविटीज आपकी एक जगह मेंटेन रखने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। सो देख लेते हैं। ये टू टाइप्स में होता है, एक तो इनफ्लो होता है और एक आउटफ्लो होता है। इनफ्लो का मतलब होता है कैश इंक्रीज यानी केस आना, आउटफ्लो होता है मतलब केस जाना। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो एक्टिविटीज देख लेते हैं। यहाँ पे कितने प्रकार की एक्टिविटीज होती है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। सो तीन तरीके की यहाँ पे एक्टिविटीज होती है जहां से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, या कह सकते हैं कि कंपनी में केस आता है और केस जाता है। सो यहाँ पे नोट देख लेते हैं। नोट है यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मतलब एएस। यहाँ पे यूजीसी ने डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, तो आप बोलोगे कि 3। और यहाँ पे सेकंड नोट है कैश फ्लो स्टेटमेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन से नंबर पे है, तो यहाँ पे होगा 7। तो डिफरेंस पता चला आपको कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 3 नंबर पे है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 7 नंबर पे है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या पूछा जाता है यूजीसी नेट के द्वारा, ये जो आपके जो आइटम्स लिखे हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये कौन सी एक्टिविटी है और कौन सी एक्टिविटी में आपका आइटम आता है। तो देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट आती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जो आपके टैक्स लगने से पहले जो आपका नेट प्रॉफिट होता है वो लेते हैं। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं उसका नॉन कैश आइटम्स का। नॉन कैश आइटम मीन्स मतलब आपकी जो कंपनी के अंदर कैश के अंदर नहीं होता है कोई भी आइटम, फिर भी उसको डिडक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, वापस ऐड कर दिया जाता है। लाइक डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। यहाँ पे जो अगर आप फिक्स्ड असेट्स को सेल करते हो तब तो जाता है ये इन्वेस्टमेंट में, बट यहाँ पे लॉस हो रहा है आपको, वो भी फिक्स्ड असेट्स को सेल करने पे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड करना होगा। फिर नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस में या कहीं पे और पे लेस किया है तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड को आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने रिटर्न ऑफ किए हैं, रिटर्न ऑफ मतलब यहाँ पे राइट ऑफ किया है तो उसको भी ऐड करना होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ की है तो यहाँ पे उसको भी ऐड करना होगा। लेस क्या करना है, अब आपको लेस करना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। मतलब जो आपने सेल किया है फिक्स्ड असेट्स, उस पे जो प्रॉफिट हुआ है आपका, उसको यहाँ पे लेस करना है। इंटरिम डिविडेंड मतलब यहाँ पे जो लास्ट में दिया गया डिविडेंड है वो भी यहाँ पे लेस करना है। शेयर इशू एक्सपेंसेस मतलब यहाँ पे जो आपने शेयर इशू किए हैं उस पे जो खर्चा है आपका वो यहाँ पे लेस करना होगा। डिविडेंड इनकम मतलब यहाँ पे जो डिविडेंड की इनकम है वो भी यहाँ पे लेस करनी होगी। रेंटल इनकम को भी लेस करना होगा। इंटरेस्ट की इनकम, जो इंटरेस्ट की इनकम आपने जो पहले से ऐड कर रखी है नॉन कैश में, तो आप उसको भी यहाँ पे लेस करना होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है आपको इन्वेस्टमेंट सेल करने से, प्रॉफिट ना कि सेल, तो यहाँ पे प्रॉफिट के अमाउंट लेंगे एंड यहाँ पे लेस कर देंगे और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट आएगा उसके अमाउंट यहाँ नीचे शो करेंगे और इसको क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब जो वर्किंग कैपिटल है आपकी उसको चेंजेस करने से पहले जो नेट प्रॉफिट आया है वो ये वाला प्रॉफिट है। नेक्स्ट है ऐड करेंगे
इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर आपकी कोई करंट लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है, मतलब आपके ऊपर कोई दायित्व आ गया है, तो आप उसको ऐड करोगे। इसका जस्ट अपोजिट होता है डिक्रीज इन करंट असेट्स, मतलब अगर आपकी कोई करंट संपत्ति मतलब चालू संपत्ति वो जो डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे इसको ऐड करना होगा। एंड नेक्स्ट है लेस क्या करना होगा, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे लायबिलिटी को आप याद कर लीजिएगा कि इंक्रीज जब करंट लायबिलिटी होती है तब ऐड करो, डिक्रीज जब करंट लायबिलिटी होती है उसको लेस करो, और लायबिलिटी का जस्ट अपोजिट कर दो एसेट्स को। तो यहाँ पे आपको इजीली याद हो जाएगा ये टर्म। अब इसको एडजस्टमेंट करने के बाद में आपका आएगा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब आपका जो कैश जनरेट हुआ है ऑपरेशन एक्टिविटी से। ऑपरेशन मतलब जो आपने बिजनेस को रन करने के लिए जो भी खर्चा या जो भी इनकम लेके आए हो, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स लेस करेंगे, तब जाके आपका नेट इनकम या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। प्लस में आएगा तो इनफ्लो हो जाएगा, और माइनस में आएगा तो आउटफ्लो हो जाएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, मतलब जो आपका विनियोगों से जो एक्टिविटीज क्रियाएं होती हैं, तो देख लेते हैं किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है। सो इसमें क्या आता है, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, मतलब अगर आपने कोई फिक्स्ड असेट्स परचेज की है तो यहाँ पे आपका बिजनेस से पैसा गया, तो बिजनेस से पैसा गया तो यहाँ पे आपको लेस करना है। जो ये ब्रैकेट्स दिए हुए हैं ये लेस के हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अगर आपने कोई आपकी फिक्स्ड असेट्स सेल आउट की है तो यहाँ पे आपकी इनकम होगी बिजनेस में, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसको ऐड यहाँ पे कर देंगे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज ऑफ गुडविल, अगर आपने कोई गुडविल किसी कंपनी की गुडविल, इट मीन्स आप जानते हो गुडविल क्या होती है। गुडविल होती है ख्याति, मतलब उस कंपनी की रेपुटेशन। अगर आप उसको परचेज कर लेते हो तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा। डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। और तो ये सारे आइटम्स आती है आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। अब आपसे पूछ लेगा यूजीसी नेट कि परचेज ऑफ गुडविल ये किस एक्टिविटी की वो आइटम है, तो आप इजीली बता पाओगे कि ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की आइटम है, जो 2019 या 18 में क्वेश्चन आया हुआ है। इनको एडजस्टमेंट करने के बाद में जो आपकी इनकम या तो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, तो इसको कहेंगे नेट इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या क्या ऐड होगा तो वो देख लेते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अगर आप कोई इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स को इशू करते हो मार्केट में, तो यहाँ पे आपका मतलब ऐड हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि अगर आप इशू करते हो तो जो पब्लिक होती है वो पैसा लगाती है कंपनी में, तो यहाँ पे कंपनी में पैसा आता है, तो इसलिए ये ऐड हो जाएगा। अगर आपने कोई लोन लिया है बैंक से, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पे ये लोन लेने से क्या होता है, आपकी कंपनी में पैसा आया, तो ये भी क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगर आपने रिडीम्शन किया है ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, बिकॉज आपको शोधन, जिसको कहते हैं शोधन, जब आप पैसा रिफंड कर देते हो लाइक 20 years आफ्टर 20 years एंड सम टाइम आफ्टर, सो दैट यहाँ पे लेस हो जाएगा। ये इंटरेस्ट अगर आप पेड करे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। डिविडेंड अगर पेड करे हो तो वो भी यहाँ पे लेस हो जाएगा। यहाँ से जो नेट इनकम आउटफ्लो निकल के आता है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी से होता है, तो यहाँ पे नेट हो जाएगा ये इनकम आउटफ्लो। नेक्स्ट इज नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश, आपका ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस गिवन रहेगा, सो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसमें ऐड कर सकते हैं। ओपनिंग इस बैलेंस में अगर दे रखा हो तो
तो ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस एंड लेस करेंगे ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस एंड लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज को ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो निकल के आता है एडजस्टमेंट करने के बाद में, ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होता है। सो यहाँ पे मैच कर सकते हो आंसर, इसमें गिवन रहता है क्वेश्चन में। सो दैट ये था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है और एक बार आया भी है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉलो इंस्टाग्राम पेज।